मेरा बचपना था, मैंने सुना 400 बीघा जमीन का मालिक, नाम नहीं लूंगा, 400 बीघा जमीन का मालिक। जानते हैं जब उसको दफन किया गया था, कब्र जब उसकी खोदी जा रही थी, तो कब्र जब तैयार हो गई फिर कब्र बराबर हो गई। 3 बार कब्र खोदा गया उसका, 3 बार कब्र खोदी गई उसकी, लेकिन कब्र तैयार नहीं हुई। तो किसी अल्लाह वाले से लोगों ने पूछा कि हजरत क्या करें, कब्र तैयार होती है फिर जमीन बराबर हो जाती है, क्या करें? तो उस अल्लाह वाले ने कहा कि गड्ढा खोद कर दफन कर दो। ये सारे हिंदुस्तान में कहीं भी कब्र खोदोगे इसकी कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन नहीं के चाह रही है कि ये मेरे अंदर में आए, जमीन नहीं चाह रही। तो बताइए गया कि एक गड्ढा खोदकर जल्दी जल्दी उसको दफन करके मिट्टी बराबर कर दिया, और जब मिट्टी बराबर किया तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कब्र से धुआं निकल रहा। ये 40 साल 45 साल का पुराना वाकया, अपने इलाके का वाकया। मेरे भाइयों, बड़े बड़े 400 बीघा 500 बीघा जमीन का मालिक था, और उसका कारोबार था, सूदी कारोबार था, सूद का कारोबार करने वाला था। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, आखिरत के लिए जमा करो, आओ अल्लाह के बैंक में जमा करो, ताकि मरने के बाद वो आपके लिए जखीरा, आपके लिए फायदेमंद हो, वो आपका काम आए। ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। इंशाल्लाह कितने लोग बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है इंशाल्लाह। जरा हाथ उठाइए, देखें कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को उठाने को कबूल अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा जो पड़ोसी है ना, इसके आंगन में खजूर का एक पेड़ है, अब वो खजूर की डालें मेरे आंगन की तरफ झुकी हुई हैं। तो या रसूल अल्लाह, वो खजूर की शाखों से, डालों से कुछ खजूरें मेरे आंगन में गिरती है ना, तो मेरा बच्चा, हम गरीब हैं, मेरा बच्चा उसे उठा के खा लेता है। तो मेरा पड़ोसी ना, वो आकर मेरे बच्चे के हाथों से खजूर छीन लेता है और मुंह से खजूर निकाल लेता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि उसको बुलाओ, वो पेड़ वाले को बुलाओ। पेड़ वाले को बुलाएगा, मुनाफिक था। क्या था बोलिए भाई, बोलो भाई, क्या था? अच्छा, मुनाफिक जानते हैं मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक की एक पहचान ये भी है, सामने कुछ और बोलेगा, पीछे कुछ और बोलेगा। मुनाफिक की एक पहचान ये भी है, सामने कुछ और बोलेगा, पीछे, अरे बोलो नहीं भाई, जैसे कि दुकान में बैठला जाते हैं बहराहाटा में, एक आदमी ले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बेटा बेटा। अब आदमी वो ठीक चलो, बोले किसी हो, बोले हो फालतू आदमी ठीक नहीं जी। ये मुनाफिक की पहचान है। मोमिन की शान यह है, जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा। सुभान अल्लाह, जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा मोमिन। जिसके सामने कुछ और बोले, पीछे कुछ और बोले, ये मुनाफिक की कई पहचान है। उन पहचानों में से ये एक पहचान ये भी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको मुनाफिकीन की तमाम आदतों से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुनाफिक था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये पेड़ तुम्हारा है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरा है। कहा कि तुम ऐसा करो, इस पेड़ को बेच दो, हम तुम्हें वादा करते हैं कि हम तुम्हें जन्नत में ऐसा ही पेड़ लेकर खजूर का देंगे। कहा कि या रसूलल्लाह नहीं, मेरे बच्चों को इसकी खजूरें बहुत अच्छी लगती है, हम नहीं बेच सकते, मना कर दिया। वो मुनाफिक उठकर घर आ गया। एक सहाबी बैठे हुए थे वहीं पर, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर वो पेड़ खरीद कर मैं दे दूं तो क्या वही वादा मेरे लिए है कि जन्नत में आप मुझे खजूर का पेड़ लेकर देंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ तेरे लिए भी वही वादा है। वो दौड़ा दौड़ा आया मुनाफिक के पास, बोला भाई रोक रोक रोक। रुक गया। बोला क्या बात है? बोला ये पेड़ बेचोगे? बोला ना ना, हम कैसे, अल्लाह के रसूल को मना कर दिए, तुमको कैसे बेचेंगे? कहा कि सोच लो, मुंह मांगी कीमत दूंगा, क्या लेगा बोल, कितनी कीमत लेगा बोलो। कहा कि भाई कीमत दे पाओगे? बोला हाँ दे देंगे। बोलो। बोला इस पेड़ के बदले में 600 पेड़ का वो बगीचा जो तुम्हारा है ना,
वो बगीचा हमको दे दो। उस साहबी का एक बगीचा था, 600 पेड़ खजूरों की थी। कहा कि वो पेड़ बगीचा दे दो, एक पेड़ ले लो। बोला चलो, मुकरोगे तो नहीं? बोला नहीं मुकरेंगे। बोला डन, एकदम डन, और कुर्बान जाइए। 600 पेड़ जन्नत के पेड़ों के बदले में, देखिए 600 पेड़, एक टेढ़ा पेड़ के बदले में अल्लाह अकबर सौदा कर लिया। वो मुनाफिक तैयार हो गया। तैयार क्यों ना होता, खुशी से मालूमाल हो गया कि हम तर गए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो साहबी आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो पेड़ को खरीद लिया है, अब आपके हवाले है, कुर्बान जाइए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुमने उसे तैयार कैसे किया? कहा कि या रसूल अल्लाह, 600 पेड़ के एक बगीचा मेरा है, उस पेड़ के, उस 600 पेड़ों के बदले में मैंने उसका एक पेड़ खरीद लिया है, कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल इरशाद मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि उस साहबी का नाम था हजरत अबू दादा, हजरत अबू दादा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अबू दादा तो सुनो, मेरा भी सौदा बदल गया, मेरा भी सौदा बदल गया। जन्नत में एक पेड़ का मैंने वादा किया था, तो सुनो, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अल्लाह तेरे इस पेड़ के बदले में जन्नत में लाखों पेड़ लगा रखा है। और एक महल नहीं, कई महल अल्लाह तेरा तैयार कर रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं, बहुत सारे काम। देखिए, पैसा का काम है आना जाना, ये आता जाता रहेगा। माल का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। आप यहाँ चंदा नहीं दीजिएगा, घर में खर्च हो जाएगा। बहराहाट जाइएगा, वहाँ खर्च हो जाएगा। वहाँ खर्चे में बीमारियाँ जारी आएगी, हॉस्पिटल जाइएगा तो इतना ना खून जांच करेगा ना कल पूर्णिया में, ओ बाप रे बाप। खून जांच कहाँ है जी? पूर्णिया में। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजी बोलो? और डॉक्टर ओकरा अल्लाह यहाँ भेज दी, जो झमेले खत्म भै गई। यहां खर्च नहीं होगा, हॉस्पिटल में खर्च। इमाम साहब तकरीर कर रहे थे नमाज के बारे में कि लोगों, नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह चमड़ी खींच लेगा। बस्ती वाला मुखिया से बोल लेंगे, हो मुखिया जी, कौन मौलवी गान लाजते हो, ये हमरे से खिलाफ तकरीर करिए। बोलिए मैं सब सुनी लांस, तकरीर छोड़ा दी हमरा से। तकरीर करेगा उतरे दिन खाली। इमाम साहब भाप गए कि लोग जो है उखड़ गया, सारे लोगों ने घेरा। क्या बोले आप, किसके खिलाफ तकरीर किए? बोले नहीं नहीं, हम तो बेनमाजी के खिलाफ तकरीर किए हैं। आप लोग तो नमाजी हैं, जुमा पढ़िया तो नहीं पढ़िया? बोले हाँ पढ़ी जाएंगी। बोले तो नमाजी भी तो आएगी। हम तो उसके बारे में तकरीर किए जो नमाज नहीं पढ़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाजों की पाबंदी करोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरी रोज़ी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे फसलों में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे तिजारत में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। काम को ये ना बोलो, ये ना बोलो कि हमको फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे। बल्कि ये कहिए, काम तू रुक जा, हम तुम्हें बाद में कर लेंगे, पहले मेरा नमाज का टाइम है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए बंगला शायर ने कहा है, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा था। बस शान कुरान क्या है, अज़मत कुरान क्या है, बस इंशाअल्लाह 10 से 15-20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि आप तो खाना खा के बैठे हैं, खाना खाएं तब अग्नि हमारे फैक्ट्री खा लिए, खाना नहीं खाए, बयान के बाद खाना खाते हैं।
रात में भोजपुर में थे, बक्सर जिला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हम दोनों आदमी थे। एक साथी वहाँ से भागलपुर आए ट्रेन में, ट्रेन 3 घंटा लेट। वहाँ से गेराबारी आए, एक चतुर्वेदी साहब, अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, उनके यहाँ दोपहर का खाना शाम को 4:30 बजे खाया। असर पड़े, मगरब पड़े, वहाँ से चले, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। अभी तक खाना नहीं खाया है। इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। कुरान, कुरान अल्लाह की लारेब किताब, कुरान यह किताब है अल्लाह के रसूल। अच्छा देख, बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसको देख लिए तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा? कुरान के अलावा कोई किताब है? कोई किताब नहीं है। एक नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, जहन को हाजिर करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो कुरान, जो मुसलमान कुरान को देख ले, कुरान को, बोलो भाई, कुरान को देखिए, ये पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहे हम, सिर्फ देखने की बात। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कुरान को सिर्फ देख ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो कुरान को देखे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? तो कुरान ये ऐसी किताब है कि जिस किताब को कोई मुसलमान अगर छू ले, अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। जो देखे अल्लाह देखने का सवाब दे देगा। जो सुने तो अल्लाह सुनने का सवाब देगा। और जो पढ़ेगा अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान पढ़िए। देखिए, हम मना नहीं करते कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले अपने बच्चों को क्या पढ़ाइए? पढ़े हो कुरान? फुर्सत कहाँ मेरे बच्चों? तुम्हें कुरान पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो कुरान पढ़ेंगे। मोबाइल से तो फुर्सत नहीं है। रात में सोते हो, मोबाइल छेड़छाड़ करके सोते हो, और जब सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में होता है। तुम्हें कुरान पढ़ने का फुर्सत है कहाँ? आज हमारी हालत ऐसी क्यों है? दर दर की ठोकरें हम क्यों खा रहे हैं? इसकी वजह यही है। आखिरी हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तमाम कमोबेश 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। आपने फरमाया कि ओ मेरे सहाबियों, लोगों सुनो, हो सकता है आने वाले हज के दरमियान हम तुम्हारे दरमियान रहें या ना रहें, हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं। कई चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं? बोलो भाई, कई चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाला साल हज का जो महीना होगा, हो सकता है हम ना रहें, लेकिन हम चले जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, मेरा पर्दा कर जाएंगे, विशाल हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ छोड़कर जा रहे हैं। इसको मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती के साथ पकड़े रहना। अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर इसे छोड़ दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं। पहली चीज क्या छोड़ के जा रहे हैं भाई? बोलो भाई, क्या छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहे हैं। इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना। पकड़ने का मतलब क्या है? थामने का मतलब क्या है? कि कुरान के अंदर में जो अल्लाह का अहकाम है, जो अल्लाह का हुक्म है, जो ऐलान है, उसको हम अमल करेंगे और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। कुरान ने हराम कहा है, हम रुकेंगे। कुरान ने हलाल कहा है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। कुरान ने जो जो बातें कही है अमल करने की, अमल करेंगे। जिससे मना किया है उससे रुकेंगे। ये है मजबूती के साथ पकड़ने का हुक्म। आज कहाँ अमल है? कुरान पढ़ने का तो टाइम नहीं है। कितने लोग आज फजर की नमाज कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू किए हैं? फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ कितने लोग सूरह यासीन पढ़े हैं, सूरह रहमान पढ़े हैं? कितने लोग हैं भाई? ज़रा हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। बताइए, चारों ना आदमी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। सूरह यासीन कहती है, सूरह यासीन है ना? अरे सूरह यासीन छे नहीं हो? यासीन बल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराति मुस्तकीम तंजील अज़ीज़िर रहीम। और कुर्बान, जो सूरह यासीन कहती है, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा,
आहा हा, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी कहती है, अच्छा आयतल कुर्सी जानते हैं ना, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतल कुर्सी कहती है कि जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी रात में मुझे 3 बार पढ़ ले। कै बार पढ़ ले भाई? कै बार पढ़ ले भाई? बोलो भाई। 3 बार पढ़ ले रात में। जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदी मुझे 3 बार पढ़ ले, सुबह तक वो नींद की आगोश में चला जाए, मैं उसके घर की हिफाजत करती रहूं। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, आग जला नहीं सकती है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करवाएगा, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करेगा। तो हमने कुरान को तो पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपनी औरतों को सूरे वाक़िया सिखाओ, ये बरकतों वाली सूरह है। सूरे वाक़िया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सूरे कौन सा सूरे भाई? भाई बोलो भाई, कौन सा सूरे? सूरे वाक़िया किस पारे में है? 27वें पारे में, सूरे रहमान के बाद। सूरे रहमान के बाद सूरे वाक़िया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक बात याद रखिएगा, ये ज़मीन फट सकती है, ज़मीन फट सकती है, ये सूरज ढल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वो बदल नहीं सकता है, वो अटल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, अंग्रेज़ी बाद में पढ़ाइएगा, हिंदी बाद में पढ़ाइएगा, संस्कृत बाद में पढ़ाइएगा, मराठा बाद में पढ़ाइएगा, पंजाबी बाद में पढ़ाइएगा, बंगला बाद में पढ़ाइएगा। सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले क्या पढ़ाइए? ओए, उसके कान में तो सुभान अल्लाह बोल दो। सबसे पहले कुरान। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। मर जाइएगा कम से कम ये बेटा जिसको कुरान पढ़ाएं, कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। नहीं तो कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, इस सालों सवाब करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बड़ा सा बड़ा पैसा वाला चला गया, 100 बीघा 200 बीघा 400 बीघा जमीन वाला दुनिया से चला गया। कुर्बान जाइए, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील बाद में बनाइएगा, पहले कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह पहले कुरान पढ़ा दीजिएगा। पिछले साल 2022 में 1800 बच्चे मदरसे के जो हाफिज कुरान हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह नीट का एग्जाम में अल्हम्दुलिल्लाह पास किया, MBBS डॉक्टर बना। 1800 मदरसे के बच्चे, 1800 मदरसे के बच्चे नीट का एग्जाम में पास किया। इसलिए जो कुरान पढ़ लेता है अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है। जो कुरान पढ़ लेता है, जो सीने में कुरान को उतार लेता है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह उसको पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। घर में कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा आपके सामने है, मदरसा इस्लामिया इमामिया तालीमुल कुरान, मदरसा इमामिया तालीमुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के रसूल का घर है। किसका घर है? बोलो भाई, बोलो भाई, जोर से बोलो। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और जो दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर बना है, दुनिया में जो अल्लाह के रसूल का घर बना है, अल्लाह के रसूल के घर में पैसा लगाए, जो अल्लाह के नबी का घर में दौलत लगाए, अपना माल लगाए, तो अल्लाह इसका जजा देगा कि नहीं देगा?
भाई बोलो अल्लाह इसका जजा देगा कि नहीं देगा? तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत के लिए मेरे भाई, मैंने इस इलाके में, मेरी भी पैदाइश इसी इलाके की पैदाइश है मेरे भाई, मैंने सुना, मैंने तो देखा नहीं है।